नवरात्रि के मौके पर जहां चारों तरफ माता शक्ति की आराधना की जा रही है, वहीं इसी बीच इंदौर शहर में मातृ शक्तियों ने दामिनी यानी देवी अहिल्या महिला इनिशिएटिव फॉर नेशनल इंटीग्रिटी समूह बनाया है। इस ग्रुप में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाएं सम्मिलित हैं, जिनका एक परिसंवाद स्वराज और मैं विषय पर आयोजित किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस आयोजन में शिक्षाविद की भूमिका में पुनीता नेहरू ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि पहली शिक्षिका माँ होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम किताबी शिक्षा के साथ ही नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दें, जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी शामिल हो। टीचर ऑफ अ चाइल्ड, सबसे पहली टीचर गुरु एक बच्चे की उसकी माँ होती है। वहीं से ही एक औरत की जो उसका रोल है वो शुरू हो जाता है। वहां से नहीं बल्कि उससे पहले से ही जब वो बच्चा उसके वूम में आता है तभी से उसका रोल शुरू हो जाता है एक शिक्षक का, एक गुरु का। जो भी कोई कंट्री जहाँ पर माँ का या औरत का सम्मान होता है, दूसरा जहाँ शिक्षकों का सम्मान होता है और तीसरा जहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान होता है, वो कभी उस कंट्री की संस्कृति, वो कंट्री कभी भी लुप्त नहीं होगी, वो हमेशा जीवित रहेगी और अपना नाम कायम रखेगी। नाउ आपने मेरे से पूछा कि स्वराज के रिलेटेड क्या है। अगर आप देखें मेनी इयर्स बैक, जो 600 साल 700 साल पुरानी जैसे मैं पढ़ती हूँ तो उसमें देखते हैं कि हमारे या प्राचीन में भी हमारी जो लेडीज थी हमारे इंडिया में, किसी भी संस्कृति में ये नहीं है जितना हमारी संस्कृति में एक औरत का सम्मान है, क्योंकि उसको माँ कहते हैं। अभी भी हमारा देवी के दिन चल रहे हैं, किसी भी संस्कृति में देवी के दिन नहीं होते, हमारी संस्कृति में उसको इतना एक औरत को सम्मान किया जाता है। मगर कुछ बीच में इतने साल आए जहाँ पर बहुत कुछ बदल गया और हम लोग भी जो थे, मैं सभी को भारतीयों को बोलूँगी कि हमारे भी विचार बदल गए। कंडीशन हो जाते हैं सुनकर जो हमको शिक्षा दे रहे हैं स्कूल में, हमारे घर पे, तो उससे हमारी विचारधारा बदल जाती है। मगर अब मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं देख रही हूँ कि अब कार्यक्रम में मनोचिकित्सक के रूप में डॉक्टर रेखा आर्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जीवन जिएंगे तो तनाव कम होगा, जिसके लिए समाज में एक जागरण अभियान की आवश्यकता है और इसमें खासकर बच्चों को बताने की जरूरत है कि उन्हें आखिर क्या करना है। समाधान मिल जाता है और सपोज अगर आपको समाधान नहीं भी मिलता है, कम से कम वो दिशा तो मिलती है कि करना क्या है। आपको हमेशा मुझे ऐसा लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं समस्याएं लेकर आते हैं, समस्याएं तो हमें सबको पता है कि क्या है। उसी तरह से बच्चों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगी मैं। हम सब बच्चों को जिस तरह से बहुत से अच्छी से अच्छी परवरिश देने के लिए ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं और उनको बार बार समय पे गाइड करते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को, मदर्स को देखा है, वो बच्चों को हर बार जब गाइड करते हैं, सिखाते हैं तो बताते हैं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो मदर्स को मैं ये कहूँगी कि नहीं करने की बजाय आप उन्हें बताइए कि करना क्या है। बेटर वे में बच्चे को डील करना मुझे लगता है कि साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी हमें सिखाती है। उद्बोधन की श्रृंखला में उद्योगपति डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं ने खुद ही अपना दायरा बना लिया है, जिसे तोड़ने की उनको जरूरत है और उसे अपनी मर्यादा के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक्सपीरियंस किया है कि हर जगह, इवन मेरी सोसाइटी में, मेरे समाज में, मेरे इंदौर में, मेरे एमपी में, मेरे देश में बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको खुद ने उन्होंने अपनी आप की लिमिट्स डिसाइड कर ली हैं कि मुझे ये काम करना है, मैं बहुत यूनिक फ्लावर पॉट्स बना सकती हूँ, लेकिन ना मुझे तो बस अपने रिश्तेदारों में भेज देना है इसको, या मैं अपने ना फ्रेंड्स में ये ग्रुप पे डाल देती हूँ और ये सेल ऑफ हो जाएगा। वो कभी इंटरनेशनल स्केल का नहीं सोचती हैं, उन्होंने ही अपने आप को लिमिट कर दिया है। तो एक तो ये है कि महिलाएं मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी फेसेड हैं, और जैसे अभी देवियों का दिन है तो दुर्गा माँ के आप हाथ जानते हैं, शी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। बट हम खुद अपनी लिमिट्स डिसाइड कर लेते कि नहीं यार, अभी तो मैं छोटा ही करूँगी, जब थोड़ा चलने लगेगा तो थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा करेंगे। सो एक्चुअली विमेन आर लिमिटलेस, हम कितना भी काम कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और दामिनी इसका प्रमाण है कि जब कुछ करने की सोची तो करके दिखा दिया 7 दिन के अंदर, राइट। सो
कार्यक्रम में सुरुचि मल्होत्रा ने गृहिणी के रूप में अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज में गृहिणी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आजादी कुछ जिम्मेदारियों के साथ आती है, लेकिन उच्च श्रृंखलता में महीन अंतर है। अपने परिवार में संस्कारों का बीजारोपण और उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आजकल हम बोलते हैं कि बच्चों को आज़ादी दो, बच्चों को ये करो वो करो, मतलब थोड़ा सा एक उनको फैसले उनके लेने दो। डेफिनेटली मैं इस बात में बिलीव करती हूँ। मेरी बच्ची होम स्कूलर है और इसलिए ही कराया था कि अपने फैसले खुद ले। लेकिन मुझे लगता है कि आज़ादी और उच्च श्रृंखलता में एक बहुत महीन लाइन है। आज़ादी आती है कुछ जिम्मेदारियों के साथ और उच्च श्रृंखलता बिना किसी उसके होती है, मतलब उच्च श्रृंखलता की कोई सीमा नहीं है, इट्स अंतहीन। तो आज़ादी आपको चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आज़ादी होनी चाहिए, पर क्या उस आज़ादी के साथ आने वाले जिम्मेदारियों को आप समझते हैं? अगर समझते हैं तो मुझे लगता है आज़ादी आपका हक है। और स्वराज तो हमेशा से, मैं जैसा कि बोलती हूँ, अहिल्याबाई जी ने कितनी चीज़ों की शुरुआत की। हम अहिल्या जी की नगरी में हैं, चाहे वो औरतों की स्थिति पे पढ़ना लिखना हो, या एक जो मैं तो अहिल्या आजकल फॉलो भी कर रही हूँ, एक सीरियल आता है तो वो फॉलो भी कर रही हूँ, चाहे औरतों की शस्त्रशाला का काम रहा हो या पढ़ाई का काम रहा हो, तो उन्होंने काफ़ी कुछ हटके किया है। और सीधी सी बातें हैं, जब तक आप गृहिणी हैं और आपने सोच रखा है कि बस मेरा इतना ही काम है, तो फिर आप वहीं रह जाएंगे। जैसे कि प्रियंका ने कहा, लिमिट। अहिल्या जी भी वहीं रह जाती अगर वो कुछ हटकर ना सोचती, अगर कुछ हटकर ना करती, तो वो वहीं रह जाती। ये सिर्फ आपकी सोच है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हुए फैसले ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। इस काबिले तारीफ आयोजन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती माला सिंह ठाकुर ने बताया कि दामिनी समूह के अंतर्गत हर क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं, जो कि आगामी समय में अलग अलग माध्यमों से महिलाओं की आवाज उठाने का काम करेंगी। शहर में हमने दामिनी नाम से एक समूह जो है, एक मंच जो है वो आज बना है, देवी अहिल्या महिला इनिशिएटिव फॉर नेशनल इंटीग्रिटी। और इसके माध्यम से ऐसी सभी बहनें जो समाज में अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग समाजों के माध्यम से काम करती हैं। एक ये ऐसा प्रयास है कि माँ अहिल्या की नगरी में सभी साथ में मिलकर के किस प्रकार से बहनों के बीच में काम कर सकते हैं। विधिक सहायता की अगर आवश्यकता है, कहीं कुछ विषयों को लेकर के अध्ययन की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, ऐसे कुछ विषयों को लेकर के बहनों के बीच में काम करना, और स्त्री सम्मान, स्त्री स्वावलंबन और संस्कार, इन विषयों को लेकर के साथ में ही स्त्री सुरक्षा, ऐसे विषय को लेकर के काम करना, ऐसा इस माध्यम से मंच बना है। भविष्य में जैसा मैंने बताया, हम लोग प्रयास करेंगे कि इस फोरम में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, सभी बहुत जो है शहर की प्रबुद्ध महिलाएं हैं और अपने काम में दखल रखती हैं। तो प्रयास रहेगा कि ज़मीनी स्तर पर जिन भी लोगों को कभी इस प्रकार की आवश्यकता लगती है, तो हम कैसे इन बहनों के माध्यम से, इन मातृशक्ति के माध्यम से उन बहनों की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। समाज में ऐसे कुछ विषय हमारे सामने आते हैं कि जिन पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, तो हम दामिनी के माध्यम से उन विषयों पर आवाज़ भी उठाएंगे। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष कंचन तारे और अधिवक्ता अर्चना खैर ने किया। अतिथि परिचय एडवोकेट स्वाति उखाले ने दिया। अतिथियों का सम्मान कलाकार हीना नीमा, लॉयनेस अंजना माहेश्वरी, प्रोफेसर संगीता भारुका, एडवोकेट सीमा शर्मा, पत्रकार सोनाली यादव ने किया। आभार सामाजिक कार्यकर्ता चारू गर्ग ने व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।